यूक्रेन संकट पर कुमारी सैलजा की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में हालात अभी बहुत गंभीर हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार से भारतीय छात्रों को जल्द वापस लाए जाने की मांग करते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से आफ्ताब अहमद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। यूक्रेन के कीव शहर में हालात काफी गंभीर हैं, आफ्ताब अहमद की ओर से कहा गया है। तो इस समय आपको बता दें, यूक्रेन संकट को लेकर ये बयान है जो दिए जा रहे हैं और ऐसे में कुमारी सैलजा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समय हालात बेहद गंभीर हैं। तो वहीं आफ्ताब अहमद ने भी भारतीय छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, साथ ही मांग की है कि जल्द से जल्द सभी छात्रों को भारत वापस लाया जाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी पहुंची हैं। उनसे जानते हैं, मैडम किस तरीके से आज उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम विधायक दल आज मुद्दों को उठाएगा और आज एक बैठक के लिए भी आप यहां पर पहुंचे? जी, आज से सेशन शुरू हो रहा है, बजट सेशन इस बार थोड़ा लंबा है और मेरा अपना व्यू है कि लंबा होना चाहिए सेशन, क्योंकि हमारे विधायकों को सभी को हमेशा अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल पाता, शॉर्ट सेशन होता है। तो हमें उम्मीद है कि जो सारे मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दे हैं, उनको तो पार्टी उठाएगी ही। उसके अलावा जो हमारे विधायकगण हैं, उनके अपने बहुत ही ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज़ होते हैं, उनके अपने अपने हलकों के लोगों के बारे में कई बार उन्हें पूरा मौका नहीं मिलता। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में सभी विधायकों को पूरा मौका मिले ताकि वो अपने हलकों के अपने लोगों की बातों को भी उठा पाएं। आपकी तरफ से कौन से मुद्दे सुझाए जाएंगे आज विधायकों को, विधायक दल की बैठक? मुझे विश्वास है कि इन्होंने ऑलरेडी मुद्दों को चिन्हित कर दिया होगा, किया होगा, क्योंकि आज तो शुरू है तो किया ही होगा। बाकी हम भी सुझाव देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन सभी मुद्दे इन्होंने उठा रखे होंगे। बहुत मुद्दे हैं और क्योंकि पूरे हरियाणा का मामला है, इतने दिन बीच में हो गए हमारे सेशन के बाद, पिछले सेशन के बाद, तो इन सभी बातों को पार्टी एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इन सभी बातों को उठाएंगे। यूक्रेन का जो मुद्दा है मैडम, उसको लेकर क्या कहना है? काफी भारतीय हरियाणवी जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। आज सबसे जो अर्जेंट ज्वलंत मुद्दा है वो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों का, और ख़ास तौर से जो हमारे छात्र हैं उनका है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उनके माँ बाप हैं, परिजन हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा चिंतित होंगे। एक छात्र की जान भी गई है। हमारे खुद हरियाणा के 2000 के करीब, बकौल मुख्यमंत्री 2000 के करीब बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार पर पूरा जोर डाला जाए, हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा, और इसमें हम सभी को, मैं समझती हूँ, एक होकर अपने बच्चों के लिए भारत सरकार पर हम जोर डालें और जो भी हज़ारों भारतीय मूल के लोग हैं उनको लाने की सरकार इमीडिएट प्रबंध करे। ये आप मानेंगे कि हालांकि इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन इस बात को भारत सरकार को पहले से, जब ये खतरे के बादल मंडरा रहे थे यूक्रेन पर, और उन्हें सबको मालूम था कि हमारे कितने बच्चे वहाँ पर गए हैं, और मुझे दुख की बात है, पूरा डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भारत सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, कंपेयर करें तो आपने पहले क्यों जाने दिया अपने बच्चों को वहाँ पर? क्यों आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वहाँ की डिग्री? तो आप अब आकर ऐसी बात करें और अपने बच्चों को दोषी ठहराएं या उनके परिजनों को दोषी ठहराएं कि उनको वहाँ क्यों भेजा गया। अगर इस तरह की बात है तो ये बहुत ही दुखदायी है, और ऐसे मौके पर जब उन्हें ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए, इस तरह के अगर बयान भारत सरकार के मंत्री कोई देते हैं तो बहुत दुख की बात है। शुक्रिया बात करने के लिए। विधानसभा में उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, बस आपसे एक सवाल, आपने कुछ यूक्रेन के जो छात्र थे उनसे कुछ बात की थी अभी हाल ही में, उसको लेकर के जानना चाहेंगे, क्या हालात बताएंगे? उन्होंने हालात बड़े दर्दनाक भी हैं, बड़े भयावह हैं। उनको जो है चिंता है और इतनी अनिश्चितता है, उनको ये लगता है कि किसी भी वक्त जो है उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, और जो हादसा भी वो घातक हो सकता है, और ना कुछ व्यवस्था है, ना उनको एक इस चीज़ की चिंता है कि कोई ऐसे व्यापक कदम नहीं उठाए जा रहे कि जिससे कि वो करें। 19 घंटे पैदल चलते हैं, कोई ट्रेनों में है, मतलब बैठ के और इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि हरियाणा के छात्र एक क्विरकिव जो जगह है जहाँ ये ज़्यादा
रूस के बॉर्डर के साथ है, वहाँ ज़्यादा हमले हुए हैं। वहाँ हमारे हरियाणा के बच्चे हज़ारों की संख्या में हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और हम यही मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अब मतलब बहुत देर हो चुकी है, व्यापक इंतजाम करके तुरंत जो है उनको करें। अभिभावक यहाँ उनका भी बहुत चिंता हो रही है और हमें भी ये है कि जब बच्चों के साथ ऐसे हालात हैं तो तुरंत सरकार को आगे आके उस चीज़ के लिए व्यापक कदम उठाने चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर यूक्रेन में जो भी हालात हैं उसे लेकर के चिंता जो है तमाम सियासतदानों की तरफ से जताई जा रही है और इसमें राजनीति से अलग हट करके तमाम जो छात्र हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके भारत वापस लाया जाए, अपने घर पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार को तमाम प्रयास करने चाहिए। यही मांग तमाम लोगों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से और भारत के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से सरकार से की जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।